नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से देहरादून के विधानसभा में किया जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। हालांकि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र न कराए जाने को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और ऐसे में सरकारी मशीनरी के अलावा पुलिस प्रशासन चारधाम यात्रा को यहां पर सुनिश्चित तरीके से संचालित करने में जी जान से लगी हुई है। वहीं गैरसैंण में विधानसभा का सत्र कराया जाना सरकारी मशीनरी और पुलिस प्रशासन के सामने चारधाम यात्रा को सही तरीके से संचालित करने में कई परेशानियों को बढ़ा सकता है। लिहाजा इन तमाम दिक्कतों से बचने के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। यात्रा सीजन इतना जबरदस्त होने के कारण जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए राज्य हमारा है, संदेश हमें देना है। अगर उन सब परिस्थितियों में लगातार विधायक लोग और कांग्रेस के भी अनेक लोग आवाज उठा रहे थे, तो निश्चित रूप से सरकार ने सोच समझकर निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि राज्य के हित में, आने वाले यात्रियों के हित में निर्णय ठीक है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी पूरे देश में सेवा सुशासन पखवाड़ा करने जा रही है। इसके मद्देनजर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान मदन कौशिक ने केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी पूरे देश के अंदर पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को 1 जून से 15 जून तक समाज में अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेगी। या युवाओं को अवसर हो या महिलाओं का उत्थान हो, तो इसका कार्यक्रम होगा। विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र पर दोबारा से फाइल खुलवाई और देहरादून जिलाधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि अदालत में अटके इस मामले को जल्द सुलझाया जाए, जिससे कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र देहरादून में जल्द खुले और पहाड़ के लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। कोस्ट गार्ड सेंटर के बारे में मैंने दोबारा फाइल खुलवाई है और यहाँ जिलाधिकारी से मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो न्यायालय में मामला चल रहा है उसको सेटल करवाइए। पक्षों के बीच में बात भी हो सकती है, देर नहीं करनी चाहिए। और मुझे ज्ञात हुआ है कि काफी आगे तक हम बढ़े हैं। जिस दिन यहाँ पर मामला सुलझ जाएगा न्यायालय से, उसके अतिशीघ्र उसके बाद हम यहाँ पर उसकी शुरुआत करने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ के बेरोजगारी के युग में जो बेरोजगारी चल रही है, तो बेरोजगारी में यहाँ के युवकों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस के नव संकल्प कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई विधायक और पदाधिकारी कार्यशाला में मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यशाला का आयोजन कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए हुआ है। जिनके संग 2003 से लेके 7 तक मुझे ब्लॉक प्रमुख के हैसियत से काम करने का मौका मिला। विधानसभा में गया ऐसे मेरे भाई बेन जी, हमारी महिला में 2 दिवसीय नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन आज शुरू हो रहा है। उसका शुभारंभ थोड़ी देर में हो जाएगा। प्रदेश प्रभारी जी पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे तमाम प्रमुख नेता इसका शुभारंभ करेंगे। 2 दिन तक हम राज्य के तमाम लीडरशिप के साथ बैठ करके चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, कैसे पार्टी को ग्रास रूट से लेकर के राज्य स्तर तक और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करें। जो वर्तमान देश की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए जो सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, पूरा देश आर्थिक रूप से डिरेल हो चुका है। कांग्रेस ने उदयपुर में नारा दिया
2 अक्टूबर से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू। भ्रष्ट सब कांग्रेस कार्यक्रम नफरत, घृणा, हिंसा के खिलाफ इस देश को एकजुट करने के संकल्प अभियान हम आज यहाँ पर बैठकर कैसे धरातल में उत्तराखंड में लाएंगे, उसके लिए तमाम सब कांग्रेस करते एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। जो 8 सालों में लगातार मोदी जी और उनकी टीम ने झूठ बेचा है, महंगाई कम करेंगे कहा था, तो आप देख लीजिए आज किस बेतासा महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज नौजवान नवयुवतियां सब बेरोजगार पड़ी हैं। हर घर में कोई ना कोई पोस्ट ग्रेजुएट या बड़ी डिग्री लिया हुआ व्यक्ति जो है बेरोजगार बैठा हुआ है। बहुत सारी परेशानियां लोग झेल रहे हैं, लेकिन रोज एक नया सपना, कभी मंदिर का सपना, कभी कुछ और सपना, कभी कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए बीजेपी ने 15-20 साल लोगों को मेंटली तैयार किया, उसको आगे रखकर सपना दिखाना। और लोग जो हैं आवाम परेशान है, और लेकिन उस चीज़ से बाहर निकालने का काम इस चैंपियन शिविर के द्वारा हम अपने सिपाहियों। उत्तराखंड में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में आज से राजधानी देहरादून में 2 दिन तक नवसंकल्प क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में आज और कल 2 दिनों तक पार्टी के नेता शिविर के विषय पर विस्तृत चर्चा कर कार्य योजना तैयार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा की गई। मेरे भाई प्रेम जी, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी। खबर देहरादून से है, जहां दुनिया के कई देशों में यह मंकी पॉक्स वायरस मिलने के बाद उत्तराखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सभी अस्पतालों को ओपीडी में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग के साथ ही लक्षण दिखने पर तत्काल उच्च स्तर पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने जारी एडवाइजरी में प्राइवेट अस्पतालों को भी यहां मंकी पॉक्स के संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सर्विलांस टीम को विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखने को कहा गया है। साथ ही प्रभावित देशों से आने वाले लोगों पर भी विशेष यहां पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। उसमें रिकवरी रेट भी अच्छे हैं। ऐसा हमको और जगह के जो इंसिडेंट्स जहाँ हुए हैं वो हमको ये पॉक्स के केसेस उत्तराखंड के नेशनल लेवल में ही बहुत स्पोरेडिक हैं, बहुत इक्के दुक्के केसेस हैं। और अभी ये तो केवल थ्योरेटिकल बात है। जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसमें बच्चों को एजुकेशन के रूप में तो हम इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा केस हमारे स्टेट में या हमारे ज़िले में या हमारे अस्पताल में अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं है। पर ये ज़रूर है कि वो उतना मतलब एग्रेसिव नेचर का नहीं है। और ये भी है कि वो उसमें रिकवरी रेट भी अच्छे हैं। ऐसा हमको और जगह के जो इंसिडेंट्स जहाँ हुए हैं वो हमको ये ज्ञात हुआ है, लेकिन ये एक रिसर्च का मैटर है। उतना मतलब एग्रेसिव नेचर का नहीं है। और ये भी देहरादून में शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन धरना शुरू कर दिया गया है। इस दौरान मंच के अध्यक्ष क्रांति कुकरेती ने बताया कि विधानसभा चुनाव से मुख्यमंत्री से कई बार बातचीत की गई थी और मुख्यमंत्री की पहल पर मंत्रिपरिषद ने अंतिम बैठक में महामहिम राज्यपाल से राजभवन में लंबित एक्ट पर हस्ताक्षर का अनुरोध भी किया था, लेकिन अभी भी इस विषय पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए विवश होकर आंदोलनकारी एक बार फिर से आंदोलन के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों का कहना है कि मांग पूरी होने तक घर वापसी नहीं होगी। वहीं आंदोलन को अब सेवारत कर्मियों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया है। राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा बहाल थी। माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने राज्य आंदोलन में प्रतिभाग करने वाले लोगों के लिए राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में शासकीय अधिवक्ताओं की लापरवाही और लचर पैरवी के कारण जो है ये क्वेश हो गया। वहीं चमोली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर देश भर में लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है।
साथ ही मौके से 2 मोबाइल समेत 42,000 नकदी बरामद की गई है। पुलिस की माने तो शातिर ठग अब तक देश में अलग अलग लोगों से 15 से 20 लाख की धोखाधड़ी कर चुके हैं। एसपी चमोली श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान साइबर ठगों द्वारा फर्जी साइट तैयार कर होटल बुकिंग, साथ ही साथ यात्रा रजिस्ट्रेशन और इसके साथ ही चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर फर्जी साइट्स बनाकर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ATM से CCTV देखना, निकालना, टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ से विशेष का लगातार 15 मई को उत्तर प्रदेश से आए एक श्रद्धालु द्वारा बद्रीनाथ थाने में एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा हिमालयन हेली सर्विस नाम की एक साइट से केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग करवाई गई थी, पर उसके बाद जो एजेंट है वो उनका लगातार जो है फ़ोन उठा नहीं रहा है और उनकी टिकट भी जो है दी नहीं गई है, जबकि उनसे 24,000 से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफ़र उनके द्वारा उसके अकाउंट में किया जा चुका है। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, हमारे द्वारा टीम बनाई गई और यह पता चला कि अभियुक्त की जो लोकेशन है वो नवादा, बिहार आ रही है। थोड़ा सा खबर रुड़की से है, जहां भूमाफिया अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं, वहीं HRDA पीछे उन पर बुलडोजर भी चला रहा है। जी हां, HRDA ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अवैध कॉलोनियों का निर्माण यहां पर किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि रुड़की विकास प्राधिकरण इन दिनों एक्शन मोड में है पूरी तरह से। रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने लोगों से भी अपील की है कि कॉलोनी में मकान या जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी तरह से तहकीकात कर लें ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से, तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ दी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है, स्कूटनी चल रही है। सर, क्या क्षेत्रवासियों को क्या संदेश क्षेत्रवासियों को ये संदेश है कि बिना प्राधिकरण में जानकारी के अपना जमीन जायदाद ना खरीदें। जानकारी के लिए हमारा जो कार्यालय है वहाँ संपर्क कर लें, वेबसाइट पर संपर्क कर लें, तो आपको सारी जानकारी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और अपने घर को जो आप जिंदगी भर की कमाई खरीद बनाते हैं और उसको जो है फिर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी में ले लेते हैं, वहाँ नक्शा पास नहीं होता, आपको फाइनेंस लोन नहीं होता, तो मैं यही संदेश दूंगा कि आप बिना जानकारी के जमीन ना खरीदें। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए BTC परिसर में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन तीर्थयात्री यात्रा मार्ग पर जाने के लिए BTC परिसर पहुंच रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन कराने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि बुधवार को रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पर हंगामा किया। पुलिस ने तीर्थयात्रियों को शांत कराया। बताते चले कि सरकार लगातार तीर्थयात्रियों से निवेदन कर रही है कि वो घर से निकलने के दौरान रजिस्ट्रेशन और 4 धामों में स्लॉट की उपलब्धता को ऑनलाइन चेक कर ही निकलें, लेकिन जागरूकता की कमी होने के चलते तीर्थयात्री बिना रजिस्ट्रेशन के ही यहां पर ऋषिकेश पहुंच जा रहे हैं। बता दें कि चारों धामों में दर्शन की व्यवस्था और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने निर्धारित तीर्थयात्रियों के ही चारों धामों में पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की है। इस समय चारधाम यात्रा को लेकर के काफ़ी उत्साह है लोगों में और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं। लेकिन हमारा श्रद्धालुओं से अनुरोध रहेगा कि वे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें और जो स्लॉट उनको मिलता है उसी डेट में अपना प्लान करके जो है यात्रा पर आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी चारधाम यात्रा में पर अनुमति नहीं है, दर्शन की अनुमति नहीं है। इसलिए आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करके घर से ही आएँ और जो डेट आपको मिलती है उसी पर आएँ। दूसरा, जो लोग यहाँ पर इमरजेंसी में आ जा रहे हैं, अज्ञानतावश आ जा रहे हैं, उनके लिए SDRF की मदद से जो है ऑन साइट में जो है रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है इमरजेंसी में, तत्काल में, और उनको लेकर के जो स्लॉट उनको दिया जा रहा है उसमें उनको भेजा जा रहा है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में गाड़ियाँ हैं और हमने काउंटर भी प्रॉपर लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी हमारा लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप घर से
बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना स्लॉट देखे हुए, बिना अपनी डेट को फिक्स किए हुए मत आए। यदि आप ऐसा आते हैं तो अनावश्यक आपको परेशानी होगी और यात्रा में अन्य लोगों को भी परेशानी होगी। आज तो कम से कम 4 लोग यहाँ पे बेहोश होकर अभी तक डिहाइड्रेशन की वजह से आए हैं। सबका बीपी लो आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यात्री हैं वो काफ़ी मतलब 2 बजे से 3 बजे से लोग यहाँ पे भीड़ में खड़े हैं कि कोई खाना ही नहीं खा रहा है। 2 बजे से लोगों ने खाना नहीं खाया, इसकी वजह से उनका बीपी काफ़ी डाउन हुआ है। तो और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब लाइन पे खड़े हैं। उसमें लेडीज कितनी है? ज़्यादा लेडीज़ ही हैं, 4 तो लेडीज़ ही हैं। बच्चे 2 आए। और अभी तक आप जो यहाँ रेगुलर चेकअप करते हैं तो कितने लोग पर डे करवा रहे हैं अभी तक? जो ये चेकअप होता है लगभग 300 तक मतलब हमारी ओपीडी जाती है पर डे। जसपुर तहसील के अंतर्गत सरकारी तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। आज से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तहसील के अंतर्गत सरकारी भूमि और तालाबों साथ ही चकमार्गों नालों में यहां अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर अतिक्रमणकारियों को एसडीएम ने नोटिस जारी किए थे। वहीं जिन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया उन जगहों पर अभियान चलाते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं एसडीएम ने बताया कि अभियान के तहत 1 जून से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की शुरुआत रामनगर वन से की गई। जसपुर क्षेत्र में 148 घरों को चिन्हित किया गया, जहां नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। देखा जाए कि रामनगर वन में 15 परिवार ऐसे हैं कि जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था और इनको पूर्व में भी नोटिस दिया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा हमको निर्देश दिए हैं कुंवरपाल वर्सेस गवर्नमेंट और सूरज सिंह वर्सेस गवर्नमेंट के उसमें जो उन्हीं के अनुपालन में यहाँ पर पूर्व में नोटिस दिए गए थे और उनके द्वारा आज तक इसमें खाली नहीं करवाया गया है। तो आज की जो इनकी मियाद थी वो कल पूरी हो गई थी और आज इसी कारण से प्रशासन यहाँ पर अतिक्रमण जब सभी अपने मवेशी बाहर निकाल लें, जानवर और केदारनाथ और पैदल मार्ग में घोड़े खच्चरों के साथ क्रूर व्यवहार अपनाने वाले 2 संचालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये लोग बीमार पशुओं का संचालन करने के साथ ही यहां ज्यादा भार ढो रहे थे। इतना ही नहीं, उन्हें समय से दाना पानी तक नहीं दे रहे थे और लगातार उन्हें पैदल मार्ग पर दौड़ा रहे थे, जिस वजह से यहाँ घोड़े खच्चर बीमार पड़ रहे हैं। अभी साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य खराब उनका हो रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से इन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है ताकि आगे से कोई भी इस तरह का काम न कर सके। जो खच्चर मालिक हैं जो जिनके द्वारा कमज़ोर पशुओं को या बीमार पशुओं को इस्तेमाल यात्रा में ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, उनके तत्काल हम नंबर नोट करके उनको हम ब्लॉक करवा रहे हैं, जिससे कि आगामी यात्रा जिससे कुछ दिनों तक वो ब्लॉक रहें, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई के रूप में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, जिससे कि जब तक उनका पशु ठीक ना हो जाए तब तक वो यात्रा मार्ग में ना चल सके। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल और साथ ही यहां पर अंबावता रुड़की पहुंचे, जहां किसान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ऋषिपाल अंबावता ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के किसानों का उत्पीड़न लगातार जारी है। केंद्र एवं राज्य की सरकारों की ओर से लगातार किसान हितों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते देश भर में कई किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। और इनको जिम्मेवारी यूथ की दिया ऑल इंडिया की। यहाँ प्रोग्राम है, तैयारी करें 10, 11, 12 को जो हमारा शिविर लगता है उसके लिए 3 दिन से मैं आया हुआ हूँ। गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इनको जिम्मेवारी दी है और हमें उम्मीद ये है कि ताकत के साथ भारतीय किसान यूनियन मजबूत होगी, किसानों के लोगों के काम करने। कोई जो जिम्मेदारी मुझे और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दी गई है उसे बखूबी निभाया जाएगा और सड़कों पर उतरकर किसानों की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, बस यही है। और सड़कों पर हम बैठना जानते हैं, किसान हैं, खेती भी करना जानते हैं, लोगों को अगर नेता बनाया हो तो उन्हें नेता हटाना भी जानते हैं। यही काम किसानों के लिए हम करते हैं और यही करेंगे। तो अब पूरा हॉल भरा हुआ है और जितने कुर्सियाँ थी कम पड़ गई हैं, तो फुला मामला, बहुत लोग साथ में और बहुत ऐसे हैं कि पता ही नहीं चल पाया
क्योंकि बहुत शॉर्ट प्रोग्राम था। लाल कुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव हो गया है, जिसमें व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट ने अनूप भाटिया को भारी मतों से हराते हुए एक बार फिर से जीत हासिल की है। पहले राउंड से ही जबरदस्त बढ़त बनाते हुए दीवान सिंह बिष्ट और अनूप भाटिया के बीच मतों का काफी अंतर रहा। दीवान सिंह बिष्ट ने सभी राउंड में बढ़त हासिल की और इस मुकाबले को एक तरफा मुकाबला बना दिया। वहीं जीत के बाद प्रत्याशियों ने खूब जश्न मनाया। शर्मा, दीवान सिंह बिष्ट, विनोद शर्मा, दीवान सिंह बिष्ट। चुनाव लेट हुआ था हमारा, बीच में 2 साल कोरोना काल के लेट हुआ चुनाव। इसके लिए हम व्यापारी हित की लड़ाई लड़ते आए हैं, इस पर फिर से लड़ेंगे, प्रयास करेंगे व्यापारियों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं और व्यापारी हित में कार्य करें। अब ये तो व्यापारी का चुनाव है, सबको अधिकार है लोकतंत्र चुनाव में लड़ने का, भागीदारी करने का। सब शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों को, अपने जिला नेतृत्व को, अपने समस्त व्यापारी विभाग का धन्यवाद करूंगा जो चुनाव में शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग किया। क्षेत्र की जनता का, व्यापारी भाइयों का, जिन्होंने 100% मतदान के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य रूप से जो चुनाव अधिकारी अपनी दुकान छोड़ के हमको इस चुनाव संपन्न सहयोग किया, उनका आभारी हूँ पूरी टीम का, लाल कुआं को। व्यापारी भाइयों को जिन्होंने जो मेरे को दोबारा से पुनः एक बार आशीर्वाद के रूप में जो वोट दिया है, और मैं जैसे पहले काम किया है हमारी टीम ने, हमारे अध्यक्ष जी ने और हमने मिलके, हम पुनः उसी तरीके से उसी गति से और तेजी से काम करेंगे। व्यापारियों की लड़ाई हर कदम पर लड़ेंगे और व्यापारियों के हित के लिए हम बराबर प्रयासरत रहेंगे। व्यापारियों की जैसे अभी रोड को लेके है या पार्किंग को लेके है, जो भी चीज़ें, जो भी समस्याएं, एक मेनू बनाया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सबसे पहले सभी व्यापारी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से, जिन्हें मुझे चुना और चुन करके अब मुझे जो अभी तक मैं कोई पद नहीं मिला, ना मुझे मेरी कार्य क्षमता दिखाने का मौका भी नहीं मिला। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितना हो सकेगा मैं अधिक से अधिक व्यापारियों के हित में और समाज के हित में हमेशा तत्पर रहूँगा और तत्पर रहता हूँ। ऐसा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पुरानी टीम थी उसने अपने तरफ से काम किया और जो अध्यक्ष जी और हमारे जो महामंत्री हैं दोबारा पुनः चुन के आए हैं। बाकी उनके दिशा निर्देश पे, जो उनके तत्वाधान में जैसा भी हो सकेगा, हम अधिक से अधिक सब पूरी टीम मिल करके जो। तो स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में जश्न बचपन के तहत होने वाली 5 दिवसीय रंगमंच कार्यशाला एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में शुरू हो गई है। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की पहल पर हो रही इस रंगमंच कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पीएनजीपीजी महाविद्यालय के प्राचार्य एमसी पांडे ने कहा कि आयोजक मंडल की ओर से बच्चों के लिए आयोजित ये कार्यशाला ऐतिहासिक रहेगी। रचनात्मक शिक्षक मंडल द्वारा जश्न बचपन के तहत ग्रीष्मावकाश में ये 5 दिन का रंगमंचीय थिएटर अभिनय सीखने का एक हम लोगों ने ये कार्यशाला रखी हुई है। और इस कार्यशाला में बच्चे थिएटर के बारे में जानते हैं, बच्चे कैसे एक्टिंग करनी है, गीत गाना है, ये सब चीज़ें सीखते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे जो तमाम तरह की ऐसी गतिविधियों में हैं जो उनके विकास को बाधक कर रही हैं, उसके बजाय यहाँ उनके संपूर्ण विकास को विकसित करने का हमारा ये प्रयास है। आज ये रचनात्मक शिक्षक मंडल रामनगर ने एक कार्यक्रम बच्चों के लिए किया है, जिसमें थिएटर आर्टिस्ट बाहर से बुलाए गए हैं और 30-40 बच्चों से ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बच्चे हैं। एक और कैंप भी दूसरा कर रहे हैं लोग। तो बच्चों को रचनात्मकता से, संस्कृति से, नाटक से जोड़ने के लिए एक प्रयास इनका है। और मैं समझता हूँ ये आजकल के बच्चों को, जो कि आजकल टीवी और दूसरी चीज़ों से चिपके रहते हैं, थिएटर पे लाने में बहुत सारी इन्हें स्वाभाविक रूप से इनके अभिव्यक्ति की जो कलाकारी है वो सामने निकल कर आएगी और इनका व्यक्तित्व का विकास होगा। क्योंकि आज मैं देखता हूँ हमारे डिग्री कॉलेज तक बच्चे जा रहे हैं, वो अभी अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, अपनी बातें बता नहीं पा रहे हैं, अपने टीचर से भी नहीं। गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में 31 मई की देर शाम सिद्धू मूसेवाले के प्रशंसक यहां पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर श्रद्धांजलि देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अरिजीत सिंह ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला के उत्तराखंड में भी काफी प्रशंसक हैं।
ये सभी आज गदरपुर में इकट्ठा हुए हैं और कम्बोज धर्मशाला में मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखने के बाद उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम पंजाब सरकार से मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है हम उसकी निंदा करते हैं। जी फतेह जी जी अपना पंजाबी ਵੱਡਾ ਭਰਾ ही इन्हें बहुत तरक्की की ही बहुत माड़ा होया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਖਟਪਟੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਡਈ ਆ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਡਈ ਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੁਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध न्याय के देवता गुलजऊ के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गुलजऊ यानी कि शिव का अंश स्वरूप अवतार में यहाँ पूजे जाते हैं। मंदिर में हजारों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ घंटी चढ़ाते हैं। के लिए हमने इनके बारे में सुना है, गुरु देवता के बारे में, कि यहाँ पे आप जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। और हम ये भी चाहते थे कि जो लोग हमारे गेस्ट आए हैं इजराइल से, हम उनको भी यहाँ की लोकल चीज़ों के बारे में बताएं और उनको दिखाएं कि कितनी श्रद्धा है इंडियंस में हमारे देवताओं के प्रति और कैसे कितना कुछ यूनिक है। मतलब ये बहुत यूनिक है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो गुल देवता है, न्याय के देवता कहे जाते हैं। चंपावत इनका गढ़ रहा है। चंपावत से ये जब अल्मोड़ा राजधानी शिफ्ट हुई तब चितई में भी आए थे। जहाँ जहाँ ये गए वहाँ उन्होंने दरबार लगाया और दरबार को न्याय के दरबार के नाम से जाना जाता है। तो गुल देवता की ये महिमा है कि ये न्याय संगत, मतलब ऐसा न्याय करते हैं जो दोनों पक्षों के लिए समान रूप से होता है। और भक्त अपनी मनोकामनाएं, तरह तरह की मनोकामना, कोई कहता है मेरा बालक पास हो जाए, कोई कहता है मुझे पुत्र प्राप्ति हो। उसके बाद से यहाँ लोग बहुत से तरह तरह की प्रकार की मनोकामना होगी, चिट्ठियाँ होगी। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।